सबसे पहले गाइस आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे सबका लोन एप्लीकेशन से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है और 7,500 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है और ये लोन मुझे यहाँ पर 180 दिन के लिए दिया जा रहा है। जैसे गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप भी यहाँ पर सबका लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सबका लोन एप्लीकेशन है इससे आप लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं, सारा मैं डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबका एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। गाइस अगर एक बार हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे देखेंगे इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है वो यहाँ पे महाशक्ति करके है और ये आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं ये मैं आपको वीडियो के एंड में चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कंपनी, ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सैलरीड को ही लोन देती है। मतलब आप सैलरीड है, किसी कंपनी में काम करते हैं तभी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट अप टू यहाँ पे 36% पर एनम के हिसाब से लगाया जाएगा। लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम 55 साल ये कह रहे हैं। मतलब अगर आपकी उम्र यहाँ पे कम से कम 21 साल की है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लोन का कैलकुलेशन भी देखने को मिल जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो कम से कम महीने की सैलरी आपकी 30,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आपकी कम से कम महीने की सैलरी 30,000 है तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपसे सैलरी सिर्फ और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगेगा, प्लस आपको अपना आधार और पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो भी इनके टर्म एंड कंडीशंस है उसको आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। लोकेशंस की परमिशंस मांगा है, यहाँ पर अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा, जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका नाम है उसे आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी बोल रहे हैं तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधे आप इसके होम स्क्रीन पर आएंगे। कुछ इस तरह से इनका जो डैशबोर्ड है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे गेट इंस्टेंट लोन अप टू 1,00,000 ये बता रहे हैं, यानी 1,00,000 रुपए तक का लोन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कंप्लीट योर केवाईसी। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा पैन के सामने यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। तो हमसे पैन कार्ड का नंबर इसलिए नहीं पूछे कि एक बार मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पहले ही डिटेल्स डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे से पैन कार्ड का डिटेल्स नहीं पूछे, सीधे ये आधार वाले पे ले आए। तो ये आपसे पैन कार्ड का डिटेल्स पूछेंगे, यानी आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा। तो देखिए ये जो आधार कार्ड की केवाईसी ये हमारे डिजी लॉकर के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू विथ डिजी लॉकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ओके करेंगे। अब हम यहाँ पर डिजी लॉकर के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप चाहें तो मोबाइल नंबर के द्वारा भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं, यूजर नेम के द्वारा भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अदर्स से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर से ही करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जिस मोबाइल नंबर से आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है। फिर जो भी आपके डिजी लॉकर का पिन है उसे यहाँ पे डालेंगे, टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका आधार केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आधार केवाईसी को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो नीचे यहाँ पर कैप्चर सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो आपसे कंपनी का नाम पूछेगा। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम डालेंगे। गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड को ही लोन देती है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। कंपनी का जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, मतलब आपका जन्म कब हुआ है तो वो आप यहाँ पे डालिएगा। बाकी लोन का पर्पस पूछ रहा है, आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, सैलरी डिले हो गया है या फिर पर्सनल इमरजेंसी, मतलब जो भी रीजंस होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सैलरी मोड पूछ रहा है, जो आपको सैलरी मिलता है कैसे मिलता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में मिलता है, कैश में मिलता है। तो जैसे मिलता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, मतलब आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया भाई ये एप्लीकेशन सैलरीड को ही लोन देती है। तो यहाँ पे हम सैलरीड को ही सेलेक्ट करेंगे। आपका मंथली सैलरी कितना है, महीने में कितने रुपए कमाते हैं, जैसे 30,000 35,000, कम से कम यहाँ पर आपको 30 या 35,000 रुपये डालना पड़ेगा। उससे कम डालेंगे तो लोन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लोन अमाउंट पूछ रहा है आपको कितना का लोन चाहिए, जैसे 10,000 20,000 50,000 1,00,000, जितना का भी लोन चाहिए यहाँ पर लोन अमाउंट डालिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रेसिडेंस टाइप पूछ रहा है कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस घर में, वो घर आप यहाँ पे रेंट पे लेके रहते हैं, आपका खुद का है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ऑनर का ऑप्शन आ रहा है, रेंट का, तो हम यहाँ पे ऑनर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे देखेंगे तो रेसिडेंटल एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी आपका रेसिडेंटल एड्रेस मतलब जहाँ पे अभी आप रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर अपने स्टेट का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपने सिटी का नाम डालेंगे, जो भी आपकी सिटी आपके जिले का नाम है, और जो भी आपके एरिया का पिन कोड है उसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आ चुका है। तो यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, तो सेलेक्ट पैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी अपने पैन कार्ड का फोटो रखे हैं उसको सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पर सबमिट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आधार का फ्रंट साइड का भी फोटो अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर आधार का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड का फोटो मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा और या फोटो क्लिक कर लीजिएगा और फोटोशॉप से दोनों साइड को एक पेज पे कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको भी यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करेंगे। यहाँ पे सैलरी स्लिप मांग रहे हैं तो यहाँ पर अपना सैलरी स्लिप दे दीजिएगा और यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर उसका कोई मतलब पासवर्ड वासवर्ड होगा तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी मांग रहे हैं, उसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। गाइस अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो भाई आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को चलिए यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस डिटेल्स में 2 लोगों का मोबाइल नंबर देना होगा। मान लीजिए लोन लेने के बाद अगर आप समय से रीपेमेंट नहीं करते तो इन नंबर पे रिकवरी कॉल्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम डालेंगे जिनका मोबाइल नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है कि आप किसका मोबाइल नंबर दे रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो जैसे कि अपने फादर का, अपनी मदर का, अपने ब्रदर सिस्टर या हस्बैंड वाइफ जिसका भी दे रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसे यहाँ पे डालेंगे। सेम वैसे यहाँ पे रेफरेंस टू में भी मांग रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें भी यहाँ पे जिसका मोबाइल नंबर दे रहे हैं उनका नाम डालेंगे, उनका आपसे क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट करेंगे और उनका फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है, हमारा लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा अंडर प्रोसेस यानी अंडर रिव्यू में है। अब जो भी इनकी टीम है हमारी डिटेल्स को चेक कर रही है, वेरीफाई कर रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़े समय वेट करने बाद जैसे यहाँ पर लोन एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे, अगर यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो लोन अमाउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि देखेंगे 7,500 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है और ये लोन मुझे 180 दिन के लिए दिया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे गेट नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, सिर्फ मुझे अपने बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देना होगा, उसका जो लोन का पैसा वो सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सबका लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबका लोन के नीचे भी महाशक्ति का नाम हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी देखेंगे तो ऊपर भी ये बता रहे हैं कि भाई इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है वो यहाँ पे महाशक्ति यहाँ पे करके कंपनी है, ठीक है। तो इसके नाम को हम कॉपी कर लेते हैं आरबीआई की लिस्ट में सर्च करने के लिए। और नीचे अगर यहाँ पे ऑफर बाई में भी देखेंगे तो इसी का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए चेक करते कि आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं। चेक करने के लिए अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी, फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे हम आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसको जूम करेंगे और यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसी रजिस्टर विद द आरबीआई। तो इसके ठीक सामने यहाँ पर एक पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने पर जैसे पीडीएफ को ओपन करेंगे यहाँ पर देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है, तो ऊपर यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा। जो नाम हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट करके सर्च करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं आरबीआई की लिस्ट में 4483 नंबर पर महाशक्ति करके जो कंपनी है आरबीआई की लिस्ट में बिल्कुल रजिस्टर है, जम्मू की कंपनी है और जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि सबका लोन एप्लीकेशंस के जो एनबीएफसी पार्टनर है महाशक्ति, ये बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर है, यानी सबका लोन बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते तो आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, यानी किसी कंपनी में आप काम करते हुए होने चाहिए। आपका कम से कम महीने का 30,000 सैलरी होना चाहिए, प्लस आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ और सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।